Hello everybody. Welcome to Bajani's Khoka. Today we have with us Seema ji. Hello Seema ji. हेलो। Okay. Let's begin. तो आज हम लोग करने जा रहे हैं डीएनए का प्रोटीन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन. कैन यू प्लीज स्टार्ट? ओके. Sorry स्ट्रक्चर guys, I एंड was taking out baddies. ओके Okay. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो भाई क्या सीन है, हम लोग अभी तक क्या क्या कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और एनिमल साइंसेस कर चुके हैं. जो वी नो कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं, बट चलो कोई बात नहीं. तो शाउट आउट टू शिवानी व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर. दैट्स अ वेरी नाइस पीपीटी. हमारी इनफैक्ट खुद के प्रोफेसर ने इनकी पीपीटी से पढ़ाया ये है. वाली पीपीटी नहीं। ये वाली वो वाली पीपीटी नहीं है. चलो ठीक है, उन्होंने इससे नहीं पढ़ा है बट वो कहीं और से तो पढ़ा है. उन्होंने चलो. लेनिंजर से पढ़ा है. लेनिंजर इज अ बुक फॉर बायोकेमिस्ट्री which if you are very intelligent then you should study. इंट्रोडक्शन की और प्रोटीन्स के बारे में बात कर लेते हैं. देखो, प्रोटीन्स हमें पता है भाई सब लोग कि भाई प्रोटीन 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 खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए. बट व्हाट इज़ प्रोटीन एग्जैक्टली? एक पॉलीमर है. पॉलीमर क्या होता है? छोटे 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 चीज़ों से बड़ा हुआ एक लंबी चीज़ है. ठीक है, एक बीड माला टाइप की. अब माला में डलता बीड डलता है. जो बीड डलता है यहाँ पे वो है अमीनो एसिड. अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. एक अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, एक अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, एक अमीनो एसिड, ऐसा है. प्रोटीन बहुत ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. ये प्रोटियोस से मिला है, यानी कि होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस. ठीक है, पहला अव्वल दर्जे का वहाँ से ये वो आया है, क्योंकि प्रोटीन फर्स्ट प्लेस होल्ड करता है अपेरेंटली. अच्छा, ये नाइट्रोजनस है. इसमें नाइट्रोजन बेसिस होते हैं. हाँ, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड है. व्हाट डू यू वांट? चश्मा यू वांट प्लीज़ ये सब आप लेके बैठा करें प्लीज़. सीधे बैठी है, दिख नहीं ये रहा है. एक हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है. जो जहाँ पे आपने रखा है वहाँ पे दिक्कत होगी लिखने में प्लीज़. लार्ज मॉलिक्यूल वेट होता है इनका. ये वो फलाना ठिकाना. 20 अमीनो एसिड होते हैं. चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है उनकी. एक अमीनो एसिड को मोनोमर बोलते हैं. बहुत ज़्यादा मोनोमर एक साथ जोड़ेंगे तो पॉलीमर बोलते हैं. हाइड्रोलिसिस करने पे प्रोटीन हमें अमीनो एसिड देता है. क्या करने पे? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर. ब्रेक डाउन ऑफ वाटर ऑफ वाटर विद वाटर. विद वाटर. ये देखिए, ऑफ वाटर विद वाटर. यू शुड बी विदाउट वाटर एक्चुअली. ये हर सेल में आपको मिल जाएगा. दे आर इन्वॉल्व इन. ठीक है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स पे आ जाता है. चलो जी बताओ. प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रक्चर के लिए. किसके किसकी स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर के लिए? सेल्स के, टिश्यूज़ के, ऑर्गन्स के. और जो बॉडी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो प्रोटीन्स, उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जैसे कि इलास्टिन और कोलेजन. जो बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, वो भी प्रोटीन्स ही कैटलाइज करते हैं, जिनको हम एंजाइम्स बोलते हैं. ठीक है. प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं मेटाबोलाइट्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बोलते हैं. ठीक है. तो आई विल लाइक टू हाइड ओवर हेयर कौन सी प्रोटीन्स हैं. ठीक है. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हो गया. फिर प्रोटीन्स जो कि मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स. ठीक है. और प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन और बाकी के टॉक्सिन से प्रोटेक्ट करते हैं, उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं डिफेंस प्रोटीन्स. ठीक है. और कुछ प्रोटीन्स जो कि मैकेनिकल वर्क के लिए चाहिए होते हैं, उनको हम मसल प्रोटीन्स बोलते हैं. जो पीएच है, बाकी के बॉडी फ्लूइड्स, ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, वो भी प्रोटीन से ही रेगुलेट किया जाता है. बताइए. तो सबसे पहला है स्ट्रक्चरल प्रोटीन. दूसरा है केमिकल प्रोटीन. आर यू फकिंग सीरियस? एंजाइम्स एंजाइम्स सॉरी. प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टेशन वाले ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे. मेटाबॉलिक पाथवे वाले मेटाबॉलिक प्रोटीन होंगे. प्रोसेस वाले प्रोटीन होंगे. ना. हार्मोन्स, ना. हार्मोनल प्रोटीन्स. रेगुलेटरी प्रोटीन. जो आपको बॉडी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं वो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स. इन्फेक्शियस प्रोटीन्स. प्रोटेक्टर प्रोटीन्स. कॉन्डम प्रोटेक्टर के लिए प्रोटीन्स. एक बेटर प्रोटेक्टिव के लिए एक बेटर वर्ड है. सेफ प्रोटीन्स. सेफ प्रोटीन्स. ओके, यही है मैं भी वही बोल रहा था आपको. इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स. डिफेंस प्रोटीन्स. डी डी प्रोटीन्स. डिफेंस प्रोटीन्स. कुछ मैकेनिकल वर्क के लिए होते हैं, वो मसल प्रोटीन्स होते हैं. फालतू की इन्होंने स्लाइड यहाँ पे खाई. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो भाई देखो प्रोटीन कैसे क्लासिफाइड है. प्रोटीन आपका सिंपल
सिंपल प्रोटीन में दो है, ग्लोबुलर और स्क्लीरो प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड है और डेराइव्ड प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो इस टेबल को हम बाद में याद करेंगे, पहले अब हम सिंपल प्रोटीन्स की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड रेजिड्यूज से अगर कोई चीज़ बनी है तो वो है। ग्लव दे दो प्लीज, तो दिक्कत हो आप रही है। प्लीज़ लेके बैठा करिए ना, प्लीज़ प्लीज़ लेके बैठा करिए, आप लीजिए। थैंक यू सो ऑन मच। कैमरा वैसी हरकत मत करे, ठीक है। थैंक यू। मैंने इनको ग्लव बहुत ही सेफली और सिक्योरली मैंने इनको दे दिया है ग्लव इनका। खैर, उन्होंने मुझे ग्लव से जिंदा मारा है यहाँ पर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड रेजिड्यूज से बने हुए हैं आपके सिंपल। ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ग्लोबुलर है और स्क्लीरो है प्रोटीन। गोले गोले जो प्रोटीन से बने हुए हैं, गोले गोले जो शेप में है, गोले गोले, वो एल्डोस। ग्लोबुलर है। इसे हाइड कर दो, ये रुको मैं बताता हूँ किसे हाइड करना है। इनमें भी हम देखेंगे, एक एक जल्दी से एक एक नज़र दौड़ाते हैं। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, सेल में पाए जाते हैं। आपका एग योक, एल्ब्यूमिन हमें बोलते हैं इसको, इन दोनों को हाइड कर दो। हमें पता है एल्ब्यूमिन ही बोलते हैं एग योक को, ये जर्दा अलग कर दो जी। आता है ग्लूटेलिन है। जर्दा? जर्दी, ये एग योक को जर्दी बोलते हैं। आप इसको सीधा रखोगे, सिर्फ आप पढ़ रहे हो क्या? तो सीधे बैठ जाओ आप, आई कांट सिट स्ट्रेट ना, यू आर मेसिंग विद मी। बिकॉज यू की है, दैट्स व्हाई यू कांट सिट स्ट्रेट। आई डोंट माइंड गाइस, यू शुड नेवर माइंड दैट। खैर आगे बढ़ते हैं। आई हैव मच मोर फैशन सेंस देन यू डू, तो लेट इट बी। ग्लूटेलिन है, मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स। ग्लूटेलिन है, चलो ठीक है। प्रोलेमीन्स हैं, 70% सॉल्युबल में आपके वो होंगे ये मत हाइड करो, मैंने आपको बोला थोड़ी है। जो जो मुश्किल मुश्किल है वो आप हाइड नहीं करा रहे, क्योंकि आप खुद के लिए याद रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं फेल हो जाऊँ। आई एम डीवा लाइक दैट। हिस्टोन्स की हम बात करें भाई, तो हमें पता ही है भाई, हिस्टोन्स आपके बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। बेसिक एज इन की वो वाला बेसिक, एसिडिक बेसिक वाला। इनके इर्द गिर्द हमारा जो है, हम अपना डी रोटेट कर देते हैं, इनके क्रोमेटिन रोटेट कर देते हैं। ग्लोबिन्स होते हैं, इसे हाइड कर सकते हो। ग्लोबिन्स होते हैं। प्रोटामीन्स होते हैं, ये हिस्टोन जैसे होते हैं बट थोड़े छोटे होते हैं, और NH4OH में सॉल्युबल होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड के साथ आते हैं। दे आर फाउंड इन, न्यूक्लिक एसिड के साथ एसोसिएशन करते हैं, जैसे स्पर्म प्रोटीन्स प्रोटामीन्स होते हैं। लेक्टिन की अगर हम बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करते हुए प्रोटीन है, ये हटा दो। और ये सेल और प्रोटीन के इंटरेक्शन के बीच में काम आता है। और इसका एग्जांपल भी हाइड कर दो, एक काम करो। जो कि आपने खुद मुंह से बोला भी नहीं है। स्पर्म प्रोटीन्स। अच्छा, बताओ आप। ओके, नो, स्पीकिंग ऑफ इट, दिस इज एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल में पाई जाती हैं। जस्ट Then, आंसर, डोंट एक्सप्लेन। आई डोंट केयर अबाउट योर ओपिनियन, जस्ट यू नो, ये मोस्टली प्लांट्स में पाई जाती हैं और इनको हम बोलते हैं माइन ग्लूटेलिन। ग्लूटेलिन। ग्लूटेलिन पाए जाते हैं वीट में एंड अरिजिनिन में, ठीक है। फिर उसके बाद ये है आपकी व्हाट द फक, अलोंग विद स्टोन्स, व्हाट द फक ब्रो। देखा, जब आप ध्यान ना दो तो क्या होता है। आई थिंक आई नो, बट आई डोंट, आई फॉरगॉट। खैर, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, और ये बाउंड विद कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स, और इसके एग्जांपल है एग्लूटिनिन। तो ये बताओ। अलोंग विद स्टोन्स, बाइंडिंग प्रोटीन्स। कोई बात नहीं, आता तो मुझे भी नहीं है। ग्लोबिन्स ग्लोबिन्स। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइब्रस प्रोटीन यानी कि स्क्लीरो प्रोटीन्स पाए जाते हैं हम। बताओ, आप समझाओ ये वाला, या मैं समझाता हूँ, आप अगले वाला समझा देना। नहीं, ये कर्सर वाला काम मेरे को करने ये दो। फाइबर लाइक होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अगर हम ज़रा पीछे आएँ तो ये सॉल्युबल इन वाटर थे, ग्लोबुलर जो थे, गोले गोले से, मोटे मोटे से, बट ये इनसॉल्युबल होता है। यहाँ पे कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन है। कोलेजन आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन है, कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिन जो है आपका इलास्टिक टिश्यू, यानी कि टेंडन, आर्टरी में पाया जाएगा। केराटिन जो है आपके बाल में, हेयर में और नेल्स में पाया जाता है। चलो कॉन्जुगेटेड पा जाओ। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स के अलावा इन प्रोटीन्स में नॉन प्रोटीन मोइटी भी होती है, जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर कॉन्जुगेटिंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, इसमें कुछ टाइप्स हैं हमारे, न्यूक्लियो प्रोटीन्स, क्रोमो प्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स
एंड मेटालोप्रोटीन्स। तो यहाँ पर हम हाइड करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं? हिस्टोन का आरएनए, मतलब हिस्टोन तो है ही, उसके साथ आरएनए या डीएनए है, तो हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन्स हो गया, ठीक है। एक न्यूक्लियोप्रोटीन्स के एग्जांपल देना तो फटाफट। न्यूक्लियोप्रोटीन का हाँ, स्पर्म। अच्छा, आपके स्पर्म में हिस्टोन है? स्टोन है। खैर मूव दिस ऑन। इज सो फकिंग इजी ब्रो। हिस्टोन विद आरएनए और डीएनए, व्हाट वुड दैट बी कॉल्ड? क्रोमेटिन। थोड़ा दिमाग लगाओ गाइस। जब हम हिस्टोन प्रोटीन्स पढ़ रहे थे, तो जो हिस्टोन और डीएनए का स्ट्रक्चर बन रहा था उसको हम क्या बोलते हिस्टोन थे? ऑक्टामर। सीरियसली? हम्म, न्यूक्लियोसोम। अच्छा हाँ, न्यूक्लियोसोम, यस। तो न्यूक्लियोसोम इज अ एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ओनली। देन वी विल टॉक अबाउट क्रोमोप्रोटीन्स। ये सॉल्युबल प्रोटीन्स है जिनको हम कंबाइन करते हैं क्रोमोमॉर्फिक ग्रुप से। जो कलर ग्रुप है वो हीम है और राइबोफ्लेविन है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फॉस्फोप्रोटीन्स। अमीनो एसिड के साथ साथ इनके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। मिल्क सीजन इसका एक एग्जांपल है। केसीन। सीजन नहीं, केजी। सीजन आपका मार खाने वाला है। ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें अमीनो शुगर होती है, यानी कि अमीनो एसिड के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, सल्फेट होता है और शुगर एसिड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स में क्या है? प्रोटीन्स विद लिपिड्स, ऑफ कोर्स, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट, और ये पाए जाते हैं ब्रेन और मेम्ब्रेन में। देन वी हैव मेटालोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन में ऑफ कोर्स प्रोटीन प्लस वेरियस मेटल्स, ठीक है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, जिंक। चलिए, डैश और न्यूक्लियोप्रोटीन है सबसे पहले तो। कलर्ड ग्रुप होता है हमारा राइबोफ्लाविन और रेड। क्रोमियम। रेड ही होता है वो, क्या होता है वो? आयरन। हीम। फॉस्फोप्रोटीन की अगर बात करें तो मिल्क केसीन एक एग्जांपल है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी है। ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो अमीनो, इस यहाँ पे अमीनो शुगर हो जाएगा, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज। गलत। चीनी और चायपत्ती। आई डोंट नो। यही होता है गाइस जब आप ध्यान नहीं देते, यही ठीक होता है जब है। आपको कोई ध्यान यहाँ पे एकत्रित नहीं कर पाता। देखिए, दिस इज हाउ पीपल हु डोंट एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स टॉक, ठीक है। लाइपोप्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये लिपिड्स, विद लिपिड्स इन द डैश एंड डैश, इन द अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट। आई डोंट नो। एग्जाम्पल बताओ, लिपिड लाइपोप्रोटीन्स कहाँ पाई जाती हैं? पता नहीं यार, आई डोंट नो। यार आपका ध्यान नहीं होता गोल्जी है। अपरेटस में, ब्रेन इन मेम्ब्रेन, अच्छा। सल्फेट एंड ग्लाइकोलिपिड एपिसेंटर, एपिसेंटर, सल्फेट एंड शुगर एसिड। आई डोंट नो। मैं थोड़ा ना, मेरे को है कुछ, मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे वेरियस मेटल्स हैं, जहाँ पे निकल, कोबाल्ट और जिंक है। सॉरी, आयरन, कोबाल्ट और जिंक है। कोई बात नहीं, इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। डेराइव्ड प्रोटीन्स में ये डिनेचर या डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स वेट हैं, पॉज। सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के। ओके, सो मूविंग ऑन, वी वर टॉकिंग अबाउट डेराइव प्रोटीन्स। ये वो प्रोटीन है जो डिनेचर हैं या डिग्रेडेड हैं, सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के। इनको हम थोड़ा और सब ज़्यादा वो करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। प्राइमरी डेराइव प्रोटीन्स हैं हमारे पास, जो कि हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट्स हैं अपने प्रोटीन के। कोगुलेटेड प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन्स हैं और मेटा प्रोटीन्स हैं। कोगुलेटेड प्रोटीन, जैसे कि हमें पता है कोगुलेशन होता है, प्रोटीन डिनेचर कर गया तो आपका कोगुलेन बन गया, जैसे एल्ब्यूमिन है। यार ये तो अच्छा, हाँ वो ठीक है, वो तो उसके लिए था, एग योक के लिए था। प्रोटीन्स भी है यहाँ पे। यहाँ पे आपने प्रोटीन हाइड्रोलिसिस करवा दी, और इसका पहला प्रोडक्ट यही बनता है, फाइब्रिन बनता है, फाइब्रिनोजन का। फाइब्रिन आपका क्लॉटिंग वगैरह में हेल्प करता है। और ये है मेटा प्रोटीन्स, ये प्रोटीन हाइड्रोलिसिस के सेकंड प्रोडक्ट्स हैं। ज़्यादा तगड़े एसिड यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे प्रोटीन से कंपैरिजन में ज़्यादा। फिर आपके सिंपल सेकेंडरी डेराइव प्रोटीन्स हैं। ये डिग्रेडेड वो है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो बन गया है वो है प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन है। ऊपर वाले डिनेचर्ड थे या कोगुलेटेड थे या हाइड्रोलिसिस के थे, ये डिग्रेडेड है, यानी कि आपने यहाँ पे बॉन्ड ही तोड़ दिया, जो मेन बॉन्ड था वही तोड़ दिया आपने। ऑलराइट, सो अब हम आएंगे प्रोटीन और उसके स्ट्रक्चर पे। सो जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन पॉलीमर्स हैं अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स के।
प्रोटीन्स का एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसको हम 4 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर सकते हैं। और जो टर्म प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड्स के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें 50 से ज़्यादा अमीनो एसिड है, यानी कि 50 इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर आप उसको प्रोटीन कहना चाहते हो तो 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी, सॉरी 4, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, प्राइमरी इज़ 1 डिग्री, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है प्रोटीन का और ये प्रोटीन की बैकबोन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये अरेंजमेंट है प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का स्पेस में बाय ट्विस्टिंग द पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब ये तो लीनियर है, यानी कि सिंपल आप अगर देखो तो ये ऐसा है, सिंपल, दिस इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर। और फिर अब ये है ट्विस्ट करके बनाया है, मतलब सेकेंडरी है तो मतलब मान लो ऐसे ऐसे करके बनाया है या किसी भी तरह से ट्विस्ट किया है या जिस तरह से ट्विस्ट किया है, दिस इज़ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शरी है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का, यानी कि जैसे कि क्यूब है, क्यूब इज़ ए 3 डायमेंशनल थिंग, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और जिनको हम सब यूनिट्स कहते हैं वो इस तरह से अरेंज होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये थोड़ा प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में और दिया गया है। ये टर्शरी है आपका, सेकेंडरी है, ये प्राइमरी और ये क्वाटरनरी है। प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो भाई ये स्ट्रक्चर मेनली हमारा फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किस चीज़ के लिए होता है? फंक्शन हाइड करना है। फंक्शंस के लिए नहीं, फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हर प्रोटीन का एक यूनिक सीक्वेंस होता है, अमीनो एसिड 1 2 3 4 अलग अलग सीक्वेंस में लगे रहते हैं, तो वो अलग अलग पेप्टाइड बॉन्ड भी बन जाएंगे। अब नॉर्मल सीक्वेंसेस से आपको बीमारियां भी हो जाती हैं। यहाँ पे अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो एसिड आपको पता है, अमीनो एसिड में 2 तो होंगे ही, अमीन और कार्बोक्सिल। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सॉरी, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, इसे मार्क करो। दिस, हाँ, यूज़ अ बेटर कलर, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरा ये आपका अमीनो ग्रुप, ये ये वाला। वाला। जब भी ये रिएक्ट करता है ना तो ये पानी छोड़ देता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो NH के पास यहाँ पे ये देखो, ये वाला OH देखो, यहाँ से OH चला जाता है, ये वाला, ये OH चला गया यहाँ से, और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, तो OH यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से, तो आपका H2O चला गया। इसीलिए पानी निकलता है यहाँ पे अमीनो एसिड का बॉन्ड बनते हुए, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हुए, और पानी वापस रीइंट्रोड्यूस करवा दोगे तो ये अपना अपना पानी ऊपर लेके हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। ऑलराइट, अब हमने ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात की ना, तो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीपेप्टाइड को ट्विस्ट करके और फोल्ड करके बनाते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के आगे 2 टाइप्स होते हैं, एक अल्फ़ा हेलिक्स और एक बीटा शीट। अल्फ़ा हेलिक्स क्या है? ये मोस्ट कॉमन है, स्पाइरल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जिसमें जो अमीनो एसिड्स है वो टाइटली पैक होते हैं और कॉइल्ड होते हैं एक तरीके से। ये देखो, ये अल्फ़ा हेलिक्स है, ऐसे 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 सिंपली, ठीक है। और जो फॉर्मेशन है अल्फ़ा हेलिक्स का, इसके लिए लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी चाहिए, इसलिए ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। और अब बात करते हैं बीटा शीट की। बीटा शीट क्या है? बीटा शीट भी बोलते हैं इसको, बीटा प्लेटेड शीट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनते हैं नेबरिंग सेगमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स के बीच में, ठीक है। और जो पेप्टाइड है उस वो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर से साथ में जुड़ा होता है, और ये पैरेलल भी हो सकता है या फिर एंटी पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम डायग्राम में दे सकते हैं कि ये 2 नेबरिंग सेगमेंट्स हैं और पॉलीपेप्टाइड्स के, और ये कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं? पता नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। और ये क्या है? ये दोनों क्या है? अमीनो एसिड चेन, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। हाँ, और ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। टर्शरी की अगर बात की जाए तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशनल का मतलब पहले ये XY में ही थे सिर्फ और सिर्फ, अभी Z एक्सिस में भी आ चुके हैं, मतलब इसे तगड़ी तरीके से तोड़ मरोड़ दिया गया है। यहाँ पे भाई आपकी जो भी हाइड्रोफोबिक साइड चेन होगी वो अंदर की साइड होगी, अंदर की साइड आपकी हाइड्रोफोबिक साइड चेन होगी, और हाइड्रोफिलिक वो बाहर की साइड होगी। इस अरेंजमेंट से हमें स्टेबिलिटी मिलती है, मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो थे ही थे, अब यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स ऐसे आ जाते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी आ जाते हैं। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, तभी ये अंदर की साइड है अगर आप देखो तो।
बाहर की साइड आपका आयोनिक बॉन्ड भी आ जाता है और साथ ही साथ आपका डाइसल्फाइड ब्रिज भी आ जाता है। यहाँ पे कुछ कुछ जगह आपको डाइसल्फाइड ब्रिज भी देखने को मिल जाएगा। ओके, सो अब हम लास्ट की बात करेंगे जो कि है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स में दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड साथ में जुड़े होते हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से। मतलब ये एक पॉलीपेप्टाइड मान लो, ये एक पॉलीपेप्टाइड मान लो, और ये दो हैं, और ये दो से ज़्यादा दो और से जुड़े हैं, और यहाँ पर इनके बीच में नॉन कोवेलेंट कोई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनको हम ओलिगोमर्स कहते हैं, और एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड को हम मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं दो को? ओलिगोमर। और एक को? मोनोमर। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, और बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन, आयनिक, या फिर हाइड्रोफोबिक। ठीक है, जैसे मान लो एक रेड ब्लड सेल जो है ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो इसमें ये देखो एक दो अल्फा चेन है आपके पास, दिस इज रेड वन एंड दिस पर्पल वन इज अल्फा चेन, दिस पिंक एंड दिस ग्रीन वन इज द बीटा चेन। ठीक है, और इसके बीच में हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये एक्चुअल में कुछ ऐसा दिखता है, और ये कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर है। ओके, सो अब प्रॉपर्टीज़ की हम देखी जाए तो ये सॉल्युबिलिटी है, इनके बहुत तगड़े बड़े बड़े साइज होते हैं, और ये सॉल्युबल कोलॉइडल सोल्यूशन बनाता है वाटर में। कोलॉइड बनाता है, यानी कि बिल्कुल ही आपको दिख जाएगा, वो पार्टिकल से लाइट मारोगे तो दिख जाएंगे वो वो वाटर के सस्पेंशन में नहीं अंदर होता? अंदर उनके मॉलिकुलर वेट पे आ जाता है। मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन्स हो सकता है ये सस्पेंशन हो, बाय द वे आई डोंट रियली रिकॉल। कोलॉइड का था थोड़ा सा, ओपेसिटी होती तो जैसे है। मिल्क होता है, वो मिल्क इज अ कोलाइड। हाँ ठीक है, मतलब बड़े बड़े से साइज़ होता है। मॉलिक्यूलर वेट इनका डिपेंड करता है ऑब्वियसली, कम मॉलिक्यूलर हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और यूजुअली इनका ज़्यादा ही होता है। मॉलिक्यूलर वेट रेंज भी बहुत बड़ी है इनकी। शेप देखा जाए तो शेप ऑफ कोर्स वेरी करती है, हमने देखा इंसुलिन का ग्लोबुलर है, आपका एल्बुमिन का ओवल है, फाइब्रिनोजिन का इलोंगेटेड है। जैसे अभी हमने सिंपल में पढ़ा था हमने, वहाँ पे ग्लोबुलर था और फाइबर लाइक भी था। ज्विटर आयन होते हैं ये, इनमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। इनकी अमीनो साइड, अमाइन साइड है, एक पॉजिटिव आयन ये कर सकते हैं, और यहाँ पे जो कार्बोक्सिल साइड है वह नेगेटिव चार्ज कैरी कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें तो ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं, सॉल्ट्स अगर उसमें डाल दो तो ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं। इनकी डिहाइड्रेशन से आपका सॉल्ट का एडिशन हो जाएगा, हैवी मेटल के सॉल्ट का एडिशन हो जाएगा, जैसे आपका लेड का एडिशन हो जाएगा, लेड के सॉल्ट का एडिशन हो जाएगा टेक्निकली। अल्कोहल जो है वो प्रोटीन को डिहाइड्रेट कर देता है, अल्कोहल जो प्रोटीन से और पानी निकाल लेता है। टैनिक एसिड और पिक्रिक एसिड दो चीज़ें हैं जो कि हाइड्रेट करती हैं। क्यों, कौन कौन से एसिड? टैनिक एंड पिक्रिक। हाँ। और डिहाइड्रेशन से प्रेसिपिटेशन हो जाता है प्रोटीन का, क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। हाँ। और लास्ट में कोगुलेशन है, एक सेमी सॉलिड या सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाता है जो कि इरिवर्सिबल है। ओके, मूविंग ऑन। अमीनो एसिड की अगर बात करें तो ओके, तो अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, एक तो अमीनो और एक तो कार्बोक्सिल। ठीक है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप्स है ये अटैच होते हैं अल्फ़ा कार्बन से, और इसलिए इनको अल्फ़ा अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, तो जो 300 से ज़्यादा अमीनो एसिड है नेचर में, लेकिन सिर्फ 20 जो हैं जो उनको हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है उसमें आर जो है, आर कहाँ है? दिख रहा है आपको? आर ये रहा। ये जो आर है ये साइड चेन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये अल्फ़ा कार्बन से अटैच है। ये जो आपका बीच में ये कार्बन है, दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, और हर 20 अमीनो एसिड में डिफरेंट आर ग्रुप होता है, जिसकी वजह से वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। बाकी ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ये मोस्टली सिमिलर होता है। ठीक है, आर ग्रुप सेम होता है, अलग होता है, या फिर साइड चेन अलग होती है। ठीक है, ओके, तो अब हमने देख लिया अमीनो एसिड, हमने प्रोटीन के क्लासिफिकेशन देखा, हुआ अमीनो एसिड की करेंगे। इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, पोलैरिटी में डिफरेंस है, और न्यूट्रिशनल में डिफरेंस है। मैं न्यूट्रिशनल के बारे में वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हमें पता है कि भाई जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं वो EAA लेते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, और कुछ कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद बना सकती है। पोलैरिटी में हम देखेंगे तो नॉन पोलर और पोलर होता है, और स्ट्रक्चर में एलिफेटिक, एरोमेटिक, अमीनो, सल्फर, एसिडिक, बेसिक, इमाइनो,
यहाँ पे 6 कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी एक बार बताना। एसिटिक, बेसिक, अमाइनो, सल्फेट, एसिटिक, बेसिक, अमाइनो, सल्फेट, अमाइनो क्या होता है? इमीनो होता है। इमीनो, इमीनो, सल्फेट, और दो और बची हैं। एलिफेटिक, एरोमेटिक। हाँ, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एक बार हम देखेंगे। एलिफेटिक से स्टार्ट करते हैं। एलिफेटिक आपके होते हैं। एलिफेटिक वाले क्या होते हैं, कैसे समझाया जाए, मेरे को आता नहीं है। मेरे को एरोमेटिक पता है, जहाँ पे रिंग होती है। एलिफेटिक में शायद रिंग नहीं होती है। मतलब जैसे सिंपल नॉर्मल चेन। हाँ, नॉर्मल चेन हो गई आपकी, सिंपल चेन हो गई आपकी, जो सिंगल उससे बनती है, यहाँ पे रेजोनेंस वगैरह आप नहीं देखेंगे। एरोमेटिक में आपकी रेजोनेंस वगैरह आ जाती है। ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन, फिनाइल एलेनिन। मेनली तो मैंने ऐसे याद किया, ट्रिप और TYR, ऐसे वाई जहाँ मैंने नोटिस किया वहाँ एरोमेटिक में आता है, एक्सेप्ट फॉर ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में आपका वाई आता है, बट वो सिंपल। सिंपल है। ठीक है। स्ट्रक्चर याद कर ले। स्ट्रक्चर याद नहीं कर रहे हैं, आएंगे वैसे। कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाइड्रोक्सिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एक OH कंटेनिंग अमीनो एसिड है आपका, जहाँ पर भी OH आ जाए आपका। ये सीरीन हो गया या थ्रियोनीन हो गया, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग है। एक सल्फ़र कंटेनिंग भी है, सिस्टीन और मेथियोनीन। ये आपके डाइसल्फाइड जो ब्रिजेस बन रहे थे, बॉन्ड बन रहे थे, यहीं पे बनते हैं, मेथियोनीन और सिस्टीन में। एसिडिक वाले जो होते हैं, जो जिनका नेचर एसिडिक वाला होता है, एक सेकंड, एक काम करते हैं, इनको हम हटा, इनको हम वो करते हैं, हाइट। हाइड कर देते हैं। स्ट्रक्चर या एग्जांपल? एग्जाम्पल याद करते हैं ऑब्वियसली। ये आप हाइड कर दो। वैसे तो स्ट्रक्चर हमें याद करने चाहिए, बट हम पहले रन में याद नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए लेट इट बी। मेथियोनिन, सिस्टीन, यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, और बेसिक में आपका लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन है। ये बेसिक आपके होते हैं। ये 6 क्लासिफिकेशन हो गए। एक इमीनो भी है, मुझे नहीं पता इमीनो की क्या होती है, एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है इमीनो की। चलो बताओ आप। ओके, एक मैं बताती हूँ, काम बताना। मेरे को तो याद ही नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं। याद तो मेरे को भी नहीं है, ठीक है। ये वाला तो मुझे पता है कि ये ग्लाइसिन है। देखो, जहाँ पे H रिप्रेजेंट करता है ना, वो हाँ। H को ही रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी साइड चेन यहाँ पे R जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जब R आपका H होता है तो वो ग्लाइसिन होता है। मेरे को ये पता है ये एलेनिन होगा जब R आपका H होता है। एक बार एक सेकंड, मेरे को याद दिलाने दो कि R किस, क्या मैं R की जो बोल रहा हूँ ये है क्या। वो ये है, कार्बन है, कार्बन अमाइनो ग्रुप है, कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बन के साथ एक साइड चेन है हाइड्रोजन, और ये R चेंज होता रहेगा। यहाँ जो जब R आपका अमाइनो ग्रुप, होल्ड अप गाइस, ओके, सो लेट्स एज वी वर टॉकिंग अबाउट, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी दिस इज एलेनिन। चल बता। और मेरे हिसाब से जो ये वाला है, इसमें दो है। आई ऑनेस्टली हैव नो आइडिया कि ये क्या ये है, बट वैलिन आई है। गेस दिस इज वैलिन। हाँ, ये वैलिन ही है। हाँ, मतलब अगर आप यहाँ पे देखो, रुक जाओ, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका CH है, CH से CH3 जोड़ा है और CH3 जोड़ा है। और जब यहाँ पे एक CH2 आ जाए, हाँ सॉरी, ये सेम चीज़ में, इस इंटायर स्ट्रक्चर में बीच में एक और CH2 आ जाए, अगर आप ये देखो तो दिस इज़ द सेम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे एक CH2 आ जाता है। ये आपका शायद लूसीन हो जाता है, जहाँ तक मेरे को पता है ये लूसीन हो जाता है। और फिर क्या होता था? फिर यहाँ पे बस एक और चेन जुड़ गई सी एच नहीं नहीं, थ्री कुछ की। नहीं नहीं, कुछ नहीं जुड़ा, ये वाला ये नीचे आ गया। ये वाला जो CH3 था, हम्म। ये वाला CH3 नीचे आ जाएगा, वो आइसोल्यूसिन हो जाता है। हटाने से, हाँ, लूसीन आइसोल्यूसिन, बताओ आप। आई गेस दिस इज फिनाइलएलेनिन। आई थिंक दिस इज टाइरोसिन। दिस इज फिनाइलएलेनिन। हाँ, आई थिंक सो। हाँ, ये फिनाइल एंड दिस इज एलेनिन है। टायरोसिन। हाँ, हो सकता है। दिस इज ट्रिप्टोफैन, दिस इज टायरोसिन। हाँ, हो सकता है ट्रिप्टोफैन, हाँ ठीक है। ये टायरोसिन है, ये ट्रिप्टोफैन है। हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग क्या 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 होते थे, यही याद, सीरीन और थ्रियोनिन। तो पता नहीं, मेरे को नहीं पता। आई थिंक दिस इज थ्रियोनिन एंड दिस इज सीरीन। देखो, हाँ, ये सीरीन है, ये थ्रियोनिन है।
यहाँ पे सिस्टीन और मेथ्योनीन है, मेरे हिसाब से यही सिस्टीन है क्योंकि डाई सल्फाइड लिंकेज बनाता है। इसका CH3 हट जाता है और यहाँ डाई सल्फाइड लिंकेज ये बनती नहीं है। बनाएगा डाइसल्फाइड हाँ, ये भी लिंकेज। बना सकता है, आई डोंट नो ये। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर बनाना मुश्किल है, यहाँ पर बनाना इजी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ H है। चलो दिखाओ। हाँ, ये सिस्टीन है और ये मेथ्योनीन है। ये आपका एक ग्लूटामिक एसिड है, एक आस्पार्टिक एसिड है, एग्जैक्ट सेम चीज़ है, बस एक में CH2 ज़्यादा है, एक में CH2 एक ही है, एक में CH2 दो CH2 हैं यहाँ पे। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर तो सही है। शायद ये ग्लूटामिक है। अच्छा, ये आस्पार्टिक है और ये ग्लूटामिक है। ओके ओके ओके, चलो ये बताओ। ओके, दिस आई हैव नो फकिंग आइडिया कि ये क्या है। आई गेस ओके, ये वाला जो है ये हमारा लाइसिन है। जस्ट गेस। नो। ये हिस्टिडीन है आपका। ओके, देन दिस मस्ट बी लाइसिन। अच्छा, ओके, फक दिस। वेरी गुड, सारी चीज़ें कर ली हमने। आर्जिनिन, दिस इज चलो हिस्टिडाइन, कोई नहीं, धीरे धीरे दिस इज करके वी विल लाइसिन। गेट यूज्ड टू इट यार। ये आपका प्रोलीन है, ऑफ कोर्स एक ही है। ओके, अब हम देखते हैं पोलैरिटी पे। पोलैरिटी के बेसिस पे दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक नॉन पोलर है और एक पोलर है। जो जो भी नॉन पोलर वाले हैं उनका हाइड्रोफोबिक या वाटर हीटिंग है, वो मतलब वो वाटर में नहीं घुलने वाले, जैसे कि एलेनिन है, वेलिन है, लूसीन है, ये वाटर में आपको घुलते हुए नहीं दिखेंगे। पोलर अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो ये वाटर हाइड्रोफिलिक होते हैं, जैसे ग्लाइसिन, सिस्टीन और सीरीन दे रखा है यहाँ पे। अब हम खाने की अगर हम बात करें तो खाने अपने ह्यूमन बॉडी के हिसाब से कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल आपका खुद की बॉडी बना लेती है, ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, ये वो फलाटिकान। बट एसेंशियल वाले जैसे वेलिन, आइसोलीसिन, लूसीन है, ये आपकी बॉडी जो है नहीं बना पाती है, ये आपको बाहर से लेना पड़ता है। ट्रिप्टोफैन एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सप्लीमेंट है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इसमें जितने भी एरोमेटिक होते हैं ना, ये सब हमें बाहर से चाहिए होते हैं, ये सब बनते नहीं है। मेक सेंस, मेक सेंस। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये है कि कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलीन होते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या है कि ऑल अमीनो एसिड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जिस एक्सटेंट, यानी कि जिस एक्सटेंट तक वो सॉल्युबल हैं वो फ़र्क पड़ता है उसमें, जो कि आपने पोलर और नॉन पोलर चीज़ बताई, दैट इज़ बेसिकली द एक्सटेंट। तो आर ग्रुप जो उसके अंदर है वो डिटरमाइन करता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। पोलर अमीनो एसिड हाईली सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर अमीनो एसिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो होते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म। नॉन पोलर में जैसे कि जिनमें CH3 की चेन ज़्यादा है तो वो क्लोरोफॉर्म में ज़्यादा सॉल्वेंट होंगे रैदर देन वाटर। नॉट टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, इनका हाई मॉलिकुलर वेट है तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ज़्यादातर इनका 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होता है। ये स्वीट हो सकते हैं जैसे कि ग्लाइसिन, बिटर हो सकते हैं जैसे कि आर्जिनिन, और टेस्टलेस हो सकते हैं जैसे कि ल्यूसिन। ऑप्टिकल एक्टिविटी सब शो करते हैं सिवाय ग्लाइसिन के ग्लाइसिन के। क्यों क्यों आपको रीज़न पता है? उसमें 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। हाँ, क्योंकि ऊपर भी एक हाइड्रोजन है, नीचे भी एक हाइड्रोजन है, तो ये काइंड ऑफ कायरल नहीं है। आपका ग्लाइसिन का जो कार्बन है वो कायरल कार्बन नहीं है, दैट्स व्हाई वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। ओके, सो अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए, फंक्शन क्या है भाई? आपको पता है अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, ऑब्वियसली न्यूरोट्रांसमीटर भी बनता है, गाबा वो बनाता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है, और आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ वगैरह को प्रोटेक्ट करता है वो। आर्जिनिन यूज़ होता है नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए, और नाइट्रिक ऑक्साइड हमें पता है कि ब्लड प्रेशर को लो करता है। इसको ये लाफिंग गैस भी होती है, ये आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं ब्लड वेसल्स में, ठीक है। फंक्शंस पे हम फंक्शंस भी कवर कर लिए हमने। अब कुछ रिएक्शंस देखते हैं प्रोटीन के भाई, कि प्रोटीन किस चीज़ से कैसे रिएक्ट करेगा, एक बार ये देख लेते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहली जो रिएक्शन है दैट इज़ हीट टेस्ट। तो हीट टेस्ट एज द नेम सजेस्ट फॉर इटसेल्फ कि जो प्रोटीन सोल्यूशन है उसको हीट किया जाएगा बॉइलिंग वाटर बाथ में, तो वो कोगुलेट हो जाता है और उतनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज़ कर देता है। क्यों? क्योंकि वो डीनेचर हो जाता है, क्योंकि हीट जो है वो डीनेचुरेशन कॉज करती है और इसे हम थर्मल डीनेचुरेशन बोलते हैं। बेसिकली जैसे आपको पता हो कि इंजाइम्स भी हमारे काइंड ऑफ ओके, सो जैसे कि व्हाट आई वाज सेइंग कि एंजाइम्स का आपको पता है कि एंजाइम्स अगर एक पॉइंट तक उनको, एक पॉइंट के बाद उनको हीट करो तो वो डीनेचर हो जाते हैं। वाई? बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स की एक जनरल क्वालिटी है कि वो हीट करने पे डीनेचर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज टेस्ट विद ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, यानी कि TCA। ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड मतलब 3 क्लोरीन उसमें लगे हुए होंगे, ठीक है, बीच में C होगा और 3 क्लोरीन लगे होंगे, बाकी एसिटिक एसिड होगा, ठीक है।
तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ये प्रोटीन्स को अपने सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस एसिड की एडिशन की वजह से प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं, ठीक है? मान लो प्रोटीन का सॉल्यूशन है तो वो नीचे प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डीनेचर हो गया। नेक्स्ट इज़ बायोयूरेट टेस्ट। बायोयूरेट टेस्ट में क्या होता है? बायोयूरेट इज़ बेसिकली द नेम ऑफ अ रिएजेंट। इस रिएजेंट में कॉपर सल्फेट होता है अल्कलाइन सोल्यूशन में, और इसमें सोडियम पोटेशियम टार्टरेट भी होता है, ठीक है? तो बेसिकली यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस कंपोजिशन, जस्ट हैव टू रिमेंबर कि बायोयूरेट रिएजेंट कुछ होता है, ठीक है? तो प्रोटीन क्या करता है, जब हम इसको प्रोटीन में डालते हैं तो इसके कॉपर आयंस को, कॉपर 2+ को कॉपर प्लस आयंस में रिड्यूस कर देता है, और जब इनको इसके साथ ट्रीट किया जाता है तो ये वॉयलेट कलर देता है। और ये टेस्ट यूज़ किया जाता है प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर हम ये टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो सब्सटेंस हमारे पास है वो प्रोटीन्स ही है। हाँ हमने और ये किया भी हुआ है लैब में। हाँ, और ये इतना स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि देखो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, आप देख के बता सकते हो। ये विजुअल टेस्ट है, बहुत इजी और विजुअल टेस्ट है ये। यस। नाउ हाइड्रोलिसिस टेस्ट। तो प्रोटीन्स का अगर आप हाइड्रोलिसिस करो तो वो अमीनो एसिड देंगे ऑफ कोर्स, ठीक है? ये हमने पहले भी पढ़ा था, इन्होंने बताया था इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, जब दिखा रहे थे कि उसमें से पानी निकल जाता है, ठीक है? और ये कुछ एसिड्स इसमें काम आते हैं, जैसे कि HCl और H2SO4। द फिफ्थ वन इज़ ज़ैंथोप्रोटीक रिएक्शन। ये भी अमीनो एसिड्स के जैसा ही है। इसमें क्या होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड का नाइट्रेशन किया जाता है, जिसकी वजह से एक येलो कलर आता है और अल्कली ऑरेंज में बदल जाता है, ठीक है? क्या होता है इसमें? एरोमेटिक में अगर आप नाइट्रेशन करोगे तो येलो हो जाएगा, और उसमें अगर आप एल्कली डालोगे तो ऑरेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली। नाउ नेक्स्ट इज मिलियंस टेस्ट। प्रोटीन मर्क्यूरिक, सॉरी मिलियंस टेस्ट, सॉरी माय बैड। प्रोटीन्स रिएक्ट करती है मर्क्यूरिक सल्फेट से सोडियम नाइट्रेट के प्रेजेंट में, और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में रेड कलर देती है। दिस इज़ ऑल्सो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है ये भी एक, ठीक है? इससे पता चल जाता है कि आपके प्रोटीन्स ही हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव कौन ऑन। कौन से 6 टेस्ट पढ़े एक बार बता दीजिए स्लाइड हटा के। मेरे को तो याद ही नहीं है। हीट है, एक TCA वाला, एक बायोरेट है, एक ज़ैंथोप्रोटिक है, एक मिलन्स है, हाँ, एक Hydrolysis। एरोमेटिक वाला था। अच्छा, एक हाइड्रोलिसिस है। देखो भाई, प्रोटीन की जो डेफिशिएंसीज है उससे दो चीज़ें होती हैं, आपका मेरास्मस और क्वाशरकोर। ये 1 से 4 साल की उम्र में होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं भाई? एक तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा रिटार्डेड होती है, आपका स्किन जो होती है वो स्केली गीली सांप की स्किन होती है, आपका जो पेट है वो निकला निकला सा होगा, एडीमा होगा, एंकल्स आपके सोलन होंगे। ये क्वाशरकोर के वो हैं, सिम्टम्स हैं। और इसका क्या है भाई, अगर आपकी मैटरनल हेल्थ बहुत ख़राब है, फैमिली साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, डिलेड ब्रेस्ट फीडिंग है या ब्रेस्ट फीडिंग करवाई ही नहीं है, इन्वामेंटल कंडीशन है, तो बहुत ख़राब है। इसका क्योर क्या है भाई? मिल्क, अंडा खिलाओ, सोयाबीन खिलाओ, वेजिटेबल प्रोटीन है वो प्लांट प्रोटीन है। मेरास्मस क्वाशरकोर जैसा ही है, बट इसमें बच्चों में होता है, बिल्कुल छोटे बच्चों में होता है। डेफिशिएंसी इन कार्ब्स, प्रोटीन्स, इन सब चीज़ों की वजह से आपको मेरास्मस हो जाता है। और एक और चीज़ है कि न्यूट्रिशनल इडीमा करके, ये स्वेलिंग हो जाती है। अगर आपका प्रोटीन कम हुआ तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी। ये अडल्ट्स में बहुत रेयर है, बहुत लंबे समय तक प्रोटीन ना खिलाओ तो एडीमा हो जाएगा। यहाँ पे लॉस ऑफ वेट है, एनीमिया है, कांस्टेंट इन्फेक्शन है, इसे दे नहीं रखा। अगेन यहाँ पर भी यही है, 3 चीज़ें पढ़ने लायक है। मेरास्मस छोटे बच्चों में, न्यूट्रिशनल एडीमा कभी भी, और साथ साथ क्वाशरकोर। तो इसी के साथ साथ हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन कवर कर लिया है मोर और लेस। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ DNA के साथ मिलेंगे। डू यू वांट टू से एनीथिंग? थैंक यू गाइस, सी थैंक यू यू। इन नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। बेस्ट ऑफ लक।